सैफुर रहमान साहब, मीडिया के अंदर जो यानी एजेंडा इस वक्त गर्दिश कर रहा है कि इन यानी नुकात के ऊपर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इस हवाले से कि फौरी तौर पे उनके ऊपर किस तरह से अमल किया जा सकता है, एक सवाल खड़ा होता है। मसलन ये कि बानी पीटीआई समेत जितने भी वर्कर्स हैं उनके जो कि इस वक्त कैद के अंदर है, उनकी रिहाई, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कुछ के लिए जो मुकदमात हैं वो अदालतों के अंदर ज़ेर समात हैं। 24 फरवरी से पहले पहले उन्हें किस तरह से रिहा किया जाए, जबकि वो एक ड्यू प्रोसेस के नतीजे में उनको रिहाई मिलेगी। एक 26वीं आईनी तरमीम, दूसरा ऑप्शन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो पीटीआई ने हुकूमत को सपोर्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने इस अमेंडमेंट का डंक निकाल दिया है मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए से। और उसके अलावा जो तीसरा है वो फरवरी 2024 के इलेक्शंस कि जी उसके नतीजे में चूँकि हमें मैंडेट ज़्यादा मिला था तो हमें हुकूमत वापस की जाए। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये भी हो जाए? तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं और कोई बात आगे बढ़ सकती है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब हम मुतालबात की बात करते हैं, जो आपका जो इंटरलोक्यूटर होता है ना, आपका जो मुखातिब है, जिससे आप मुखातिब हैं, भले कि हम तो समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही मुखातिब हैं, क्योंकि यही कहा गया कि जी हुकूमत वक्त जो है वो फॉर्म 45, 47 की भी बात हो रही है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, आप अगर से मुझसे मुखातिब खान साहब तो उन्हीं को मुखातब करके कहते हैं ना। हमारे साथ तो जो भी हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं, भाई हैं, वेल विशर्स आते हैं, वो कहते हैं जी असल तो जो ताकत का मरकज़ है वो तो कोई और है। हुकूमत वक्त जो शहबाज गवर्नमेंट तो है ही नहीं। तो शहबाज गवर्नमेंट को अगर कोई प्रपोजल चली भी जाए तो वो भी जाके किसी कॉल करके या किसी के दफ्तर में जाके अगर मालूमात लेते हैं कि जनाब अब आगे क्या स्टेप लेना है, तो प्रॉब्लम तो फिर यही खड़ी हो रही है ना जी। इसीलिए हम बात औक़ात मीडिया के लोग भी और बहुत से एनालिस्ट यही चाह रहे थे हमेशा से कि जैसे भले एक बहुत पॉपुलर पार्टी है, कम पॉपुलर है, एक उससे भी कम पॉपुलर है, जो भी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लोग हैं, अगर वो आपस में थोड़ा सा यूनाइट हो जाएं तो काफ़ी हद तक वो कुव्वतें जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें एक्सप्लॉयट करते हैं, डीरेल करते हैं, तो उनका भी डंक निकल जाएगा ना। सही। तो डंक तो मेरा हाल है हम सब ने मिल के निकालना है। अब ये डी फैक्टो डी ज्योरे की बात कर रहा हूँ। वैसे असूलन तो यकीनन जो लोग मेजॉरिटी वोट लेके आते हैं, कानून और आइन तो उन्हीं को हक देता है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो पर्टिकुलरली डी फैक्टो इतने काम चले हैं कि जिसका हिसाब ही नहीं। और मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे साथ नाज साहब इतनी एमिनेंट लॉयर मौजूद हैं, ये तो ये भी जानती हैं कि लफ्ज़ होता है फेट अकम्पली। लो जी हो गया तो हो गया, हाँ जी चलने दो जी। कई ऐसी चीज़ें हमने देखी कि कई जगह पे इलीगल कॉलोनीज थी। मैं चीफ सेक्रेटरी के पास बैठा था तो उन्होंने कहा जी सारी गिरा दो, डिमोलिश कर दो। तो एक ऑफिसर ने आकर सर फेट अकम्पली भी तो होती है, अब रहने दें, इलीगलिटी है तो इनको कुछ। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें इस तरह चली हैं। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को आफ्टर ऑल हमने वी हैव टू एड्रेस दैम। और ड्रेस ये होगा कि हम पोलिटिकल मेन स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये एक अच्छी खबर थी कि एक पार्टी को लोगों ने अच्छा मैस वोट मिला उनको, तो यहाँ पे वो अगर लीड करें, रखना डालने वाले लोग होंगे। ये मैं देखें, जेलसी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा पिवटल फैक्टर है हमारी सोसाइटी का और पॉलिटी का। तो लेकिन जेलसी में से भी निकलना, मैं तो समझता हूं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग वेज एंड मीन्स। ठीक है।